अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जॉब मिलने के कौन कौन से ज़रिए हैं। किन वेज से जाते हुए आपको गवर्नमेंट की जॉब का या तो पता चलेगा या जहां से आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती है। दोस्तों इसके लिए चार पांच चीज़ें हैं, चार पांच इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं। पहले जो प्राइवेट हैं उनकी बात करते हैं। एक है आपका एनटीएस के थ्रू गवर्नमेंट की डिफरेंट जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट आती हैं। तो आप एनटीएस की वेबसाइट को हर 10-15 दिन के बाद विज़िट किया करें और उस वेबसाइट में आपको बहुत सारी गवर्नमेंट की जॉब्स मिलेंगी। इसी तरह फिर ओटीएस है। ओटीएस का भी यही प्रोसेस है कि ओटीएस की वेबसाइट में बहुत सारी गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है। और इसी तरह एक और है जिसको कहते हैं पीटीएस। पीटीएस में भी बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं मुख्तलिफ टाइम में। तो आप हर वीकली या सेकंड वीक आप इन वेबसाइट्स को विज़िट करें। जब आप इन वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जॉब्स आ रही हैं। इसी तरह अगर हम सिर्फ सिंध की बात करें तो सिंध में है आईबीए सक्खर के नाम से एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे कि सिंध की जितने भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं 16 ग्रेड तक की, ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक की जो मुख्तलिफ पोस्टें आती हैं, तो वो ज़्यादातर सिंध आईबीए सक्खर वाले उसका टेस्ट लेते हैं। ये चार पांच बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेजर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं। इनमें भी अगर आप कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे तो एनटीएस के जो टेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा केपीके के जितने भी पोजीशंस आती हैं केपीके की वो ज़्यादातर एनटीएस के थ्रू आती हैं। और पंजाब की भी जितनी ज़्यादा पोजीशंस आती हैं काफ़ी ज़्यादा वो एनटीएस के थ्रू आती हैं। और आईबीए सक्खर की जब हम बात करते हैं तो आईबीए सक्खर के थ्रू जो पोजीशंस आती हैं वो सिंध की होती हैं, जो सिंध प्रोविंस को ही वो डील करता है। जबकि ओटीएस और पीटीएस जो हैं वो ज़्यादातर फेडरल लेवल पे जितने भी पोजीशंस आती हैं वो उनको डील करता है। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट की एक और वेबसाइट है जो कि ऑफिशियल है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 16-17 ग्रेड्स और उससे ऊपर की जितने भी पोजीशंस आएंगी वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही आती हैं। तो उस वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें। जितने भी ऑफिशियल 16 ग्रेड 17 ग्रेड या उससे ऊपर की जितने भी पोजीशंस आएंगी तो वो अक्सर बल्कि उन मेजॉरिटी या बल्कि आप ये कह लें कि उसके लिए लाजिम है कि वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही जाएं। इसी तरह पंजाब का भी है, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उनकी पोस्टें अनाउंस होंगी। जो टीचिंग की जॉब्स होंगी, लेक्चरर्स की होंगी या इंजीनियर्स की होंगी या इस तरह की जितनी भी जॉब्स होंगी, तो ये चार पांच जो फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इसमें सिंध गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाएगा। पंजाब वालों के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और केपीके वालों के लिए भी इसी तरह केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन और बलूचिस्तान के लिए भी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये चारों सूबाई लेवल की कमीशंस हैं। जब आप कमीशन के थ्रू कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको इन चारों वेबसाइट्स में विज़िट करें लेकिन इनके लिए सूबे का होना लाजमी है। जिस सूबे से आपका ताल्लुक़ है, जहाँ का आपका डोमिसाइल है, सिर्फ उन्हीं पोस्ट वहीं उसी सूबे के हवाले से आप उन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का जो फेडरल है तो फेडरल के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि बहुत ही बड़ा इदारा है, बहुत ही प्रेस्टिजियस इदारा है पाकिस्तान का, उसके थ्रू जितने भी पूरे पाकिस्तान की जो जॉब्स आएंगी फेडरल लेवल की तो वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आती हैं। तो जितने भी फेडरल इदारे हैं जिनमें कि एफबीआर है, एजीपीआर है और इस तरह के रेलवेज़ और मतलब एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, प्राइम मिनिस्टर हाउस, इस तरह के बहुत सारे जितने भी इदारे हैं, फाइनेंस डिवीज़न या आपके आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट और मतलब इस टाइप के जितने भी इदारे हैं जहाँ 15 ग्रेड 16 ग्रेड 17 ग्रेड की जितने भी पोजीशंस आएंगी वो सब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही आएंगी। तो आप इन 5-6 वेबसाइट्स को ज़रूर विज़िट करें। इनकी 2 कैटेगरीज़ हैं जो मैंने जैसे आपको पहले बताया था। एक कैटेगरीज जो है वो प्राइवेट की है जिसमें आईबीए सक्खर आ जाएगा, उसके बाद एनटीएस आ जाएगा, ओटीएस और पीटीएस, ये 4 मेजर हैं। इसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स भी हैं। अब या जैसे आपको कोई एडवर्टाइजमेंट आपने अखबार में या टीवी में या न्यूज़ पे जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसके नीचे लिखा होगा कि इस लिंक के थ्रू हम ये जॉब, इस लिंक पे जाएं, वहाँ से इसका फॉर्म डाउनलोड करें।
तो उसमें ITS है, एक दो और छोटे मोटे नए आए हुए हैं, उनके भी टेस्ट आजकल हो रहे हैं, लेकिन मेन यही चाह रहे हैं। और जब हम प्राइवेट गवर्नमेंट की बात करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए हर सूबे का एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसी के थ्रू उन पोस्टों को अपलोड किया जाता है, इन्हीं के थ्रू एडवर्टाइजमेंट आती है। और जब हम फेडरल की बात करते हैं तो फेडरल की जितने भी जॉब्स आएंगी वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ही आती हैं। इसके अलावा लास्ट गवर्नमेंट ने एक और वेबसाइट अनाउंस की है जो है नेशनल जॉब्स पोर्टल। नेशनल जॉब्स पोर्टल बहुत ही एक अच्छी वेबसाइट है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कीमती वेबसाइट, और इसके ज़रिए जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस गवर्नमेंट के अंडर हैं, या सॉफ्टवेयर बोर्ड हो गए आपके, SSGC हो गया, AGPR तो चलो नहीं होगा, लेकिन जो कॉरपोरेशन जितने भी हैं जिसमें कि PIA हो जाएगा, पाकिस्तान पेट्रोलियम हो जाएगा, इस तरह के जितने भी हैं जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के जो जॉब्स हैं वो नेशनल जॉब्स पोर्टल जो कि अब इन्होंने स्टार्ट किया है 2-3 साल पहले, उसमें आती है। तो आप नेशनल जॉब्स पोर्टल को भी ज़रूर विज़िट किया करें, उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और उसमें हर किस्म की डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती हैं जॉब्स के हवाले से। तो ये इन वेबसाइट को आप ज़रूर विज़िट करें, हर एक हफ्ते के बाद एक दफ़ा आप इन वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इससे होगा क्या कि जब आप इन वेबसाइट को विज़िट करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त कौन कौन सी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या इवन जो KP के या आपका बलूचिस्तान गवर्नमेंट है। और जब अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का तो प्रॉपर अलग प्रोसेस है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो है उसका भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का अलग है। तो अगर आपका जिस भी सूबे का आपका डोमिसाइल है तो आप अपने सूबे के पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उसको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें न्यू वैकेंसीज़ के लिए। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है उसको आप मंथली ज़रूर विज़िट करें, हर मंथ उसमें ज़रूर न्यू पोस्टें आती हैं। तो उन पोस्टों के हवाले से आप उनको देखें, उनको पढ़ें और देखें कौन सी पोस्ट पे आप एलिजिबल हैं। जिस पोस्ट पे आप एलिजिबल होंगे उस पे आप अप्लाई कर दें। इसके अलावा आप हर 15 दिन के बाद नेशनल जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, बल्कि वीकली करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको अगर कोई पोस्ट समझ में आएगी तो आप उसमें अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आप उसमें काफ़ी टाइम लगता है और तकरीबन 15 दिन का गैप होता है, 15 दिन का टाइम होता है जिसमें आपने अप्लाई करना होता है। तो आप वीकली संडे के संडे आप इन चीज़ों में ज़रूर अप्लाई करें या इनको देखते रहें, और जो आपको कैलिबर की हो, जो आपके रिलेटेड हो, उसमें आप ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा जो सबसे बड़ी सोर्स है वो आपके न्यूज़पेपर्स हैं। न्यूज़पेपर्स में भी जॉब्स गवर्नमेंट के जितने भी होती हैं वो अनाउंस होती हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स पे भी आपको मिलेंगे, बहुत सारी वेबसाइट पे भी मिलेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो वेबसाइट्स हैं वो उनसे ज़्यादा मेन चीज़ यही इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे कि आपको पूरा बताया जाता है कि इसमें फॉर्म भी आप डाउनलोड करेंगे, चालान वगैरह, इसमें एज क्या होगी, बाकी क्या होगी, वो सारी चीज़ें आपको इन वेबसाइट से मिलेंगी। जो 4-5 मैंने आपको बताई हैं जो कि प्राइवेट हैं, और इसी तरह 4-5 जो मैंने आपको गवर्नमेंट की बताई हैं, इनके थ्रू जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं सब इन्हीं के थ्रू आती हैं। तो इन वेबसाइट में जब आप टच रहेंगे तो आपको ज़रूर अप टू डेट रहेंगे, आपको ट्रेंड का भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ट्रेंड आजकल चल रहा है, किस किस्म की जॉब्स आ रही हैं, और उन जॉब्स के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, उन जॉब्स के लिए आपके पास स्किल्स क्या होने चाहिए, उन जॉब्स के लिए आपके पास एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो अगर आप में वो चीज़ नहीं है तो आप अपने आप को इम्प्रूव करें, और जब अगले दफ़ा आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब वही जॉब दोबारा आएंगे तो आपको उन चीज़ों के बारे में आप बिल्कुल एलिजिबल हो चुके होंगे।